गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आजकल एक और मसला स्टार्ट हो चुका है, वो है जी शिकायत हो रही है कि वज़न बढ़ रहा है और उसके बाद कहते हैं पता नहीं वज़न क्यों बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ कि वज़न क्यों बढ़ रहा है। जिसका वज़न बढ़ रहा है, जो शिकायत कर रहे हैं कि वज़न बढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ कर रहे हैं, बारबेक्यू पार्टी, टिक्का पार्टी। ये जो ईद के बाद हम माहौल देखते हैं ना, कभी शाम में पार्टी, कभी रात में पार्टी, और कभी दोस्त ने बुला लिया, कभी ख़ानदान की पार्टी हुई, कभी आपने पार्टी घर में क्रिएट कर ली और उसके बाद फिर आप हाथ होला रखते नहीं हैं। तो जब हाथ होला नहीं रखेंगे तो फिर ये जो पेट है ना, ये बता देता है कि आपने क्या किया है इसके साथ। आपने बहुत ज़्यादा जुल्म कर दिया इसके साथ। अच्छा, लोग बड़े जस्टिफिकेशन दे के गोश्त खा रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। हम थ्रू आउट ईद के दिनों में भी हम देखा, हमने अभी भी हम देख रहे हैं कि जी पोस्ट ईद भी पार्टियां चल रही हैं, तो वो लोग जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि हम तो प्रोटीन खा रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं हम तो जी प्रोटीन खा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि उसके अंदर फैट भी मौजूद है। बिकॉज आप जब गोश्त खा रहे हैं, बड़ा गोश्त है, छोटा गोश्त है, या उसके अंदर जो चर्बियां ऐड कर करके खा रहे हैं, क्योंकि बारबेक्यू के अंदर अगर चर्बी ना बोटी के अंदर ऐड हो तो सबको लग रहा होता है कि नहीं कुछ नहीं है। अच्छा, दुम्बा जो लोग खा रहे हैं वो फैट, देखें खाने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह की नेमतें हम सब के लिए, और ईद भी एक तरह से किसी नेमत से कम नहीं होती कि हम एक खुशी का मौका होता है, हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मसला वहाँ पे होता है जहाँ पर हम कहते हैं ना जी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मसला वहाँ पर होता है जहाँ पर हम इतना खाना शुरू कर देते हैं, इतना ज़्यादा हम खा रहे होते हैं, एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड कि हमारा जो स्टमक है वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर सकता। शुएब, बिल्कुल ऐसे ही। और सभी इसमें हम ये आज बात जरूर करेंगे कि आपने कितना गोश्त खाना है। सो एक एडल्ट के लिए जो रिकमेंडेड डोज है वो है जनाब 100 to 150 ग्राम्स, नॉट किलोग्राम्स। अच्छा बताएं कितना होता है 100 to 50 इतना सा? इतना सा एक दिन में दिखाएं, इतना सा। आई थिंक इट्स मोर देन ना। हाँ, इतना सा होता है। सही कह रही हूँ। उसके साथ आप 2 रोटियां आराम से खा सकते हैं। एक खाएं रोटी, 2 ना खाएं, लेकिन इसके साथ रोटी जरूरी भी नहीं है, सिर्फ अगर आप प्रोटीन भी लें, साथ कार्ब या साथ फाइबर ऐड करें ना, सैलेड और समथिंग। अच्छा, और इसमें भी डेली जो है ना वो 100 to 150 ग्राम्स है, और वीकली WHO के मुताबिक जो गाइडलाइंस हैं वो ये है कि 500 ग्राम, आधा किलो से ज्यादा गोश्त आपने एक हफ्ते में आधे किलो से ज़्यादा गोश्त आपने नहीं खाना होता है। मैं लीन मीट की बात कर रहा हूँ। सो प्लीज़ खाते हुए ज़्यादा ध्यान करें कि आपने कितना खाना है, क्योंकि जब आप खाएंगे ज़्यादा तो उसके बाद होते हैं आपके स्टमक के बहुत ज़्यादा इश्यूज़। फिर आप पहुँचते हैं सीधा डॉक्टर के पास और फिर कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे तो पेट का काम हो गया ख़राब। काम होता है तब ख़राब जब आपने अपनी रूटीन को किया होता है ख़राब। तो सब कुछ ठीक करने के लिए आपने काम कम 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 खाना है। ईद पे सारे डॉक्टर्स की ईदें ख़राब करते हैं सारे। हाँ, अपनी भी और घर वालों की भी, और साथ में डॉक्टर्स की भी, और हेल्थ सिस्टम पे तो देखे बोझ पड़ता है। इस चीज़ को भी हमें देखना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें जो कि हमारे अपने कंट्रोल में है। कहते हैं ना फलानी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं, ये तो आपकी सेहत है, खाना पीना ये सब आपके कंट्रोल में है। तो जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसे कंट्रोल में रखें जी। क्यों ईदें ख़राब करते हैं सबकी, क्यों हेल्थ सिस्टम पे बोझ बनते हैं, क्यों अपने घर वालों को परेशान करते हैं, अपने आप को तकलीफ में डालते हैं, एंड देन डॉक्टर्स बेचारे जो वहाँ इमरजेंसीज में डील कर रहे होते हैं। सो खुशी का मौका खुशी में ही उसको रखना चाहिए, ना कि ये कि आप उसको इस तरह से टेंशन का एक माहौल बना दें सिर्फ इसलिए कि आप हाथ होला ना रख सकें। हाँ, ये ना कीजिए कि किसी भी दावत पे आप जी मैं मटन पुलाव खाऊं और साथ में धुआं गोश्त भी बन जाए और साथ में स्टेक्स भी बन जाएं, यानी हर डिश के अंदर आपने मीट ऐड किया हो। तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मीट ज़रूर डाइट में शामिल करना चाहिए। इट्स वेरी हेल्दी, इट्स वेरी गुड। वो चाहे बकरे का गोश्त है चाहे बड़ा गोश्त है, बट उसकी क्वांटिटी मैटर करते हैं। अपने एज, जेंडर, एक्टिविटी, डाइट प्लान, गोल्स के हिसाब से आपने मीट को ऐड करना होता है। हेल्थ कंडीशंस एज वेल। अगर आप ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो काम खराब होगा। इसमें एक बात और भी है कि अक्सर डॉक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि जी बड़ा गोश्त आपने नहीं खाना, बड़ा गोश्त आपको मना है। इफ़ देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दैट, सो अपने नॉलेज को प्लीज़ कंसिडर किया करें, उनकी बात को कंसिडर किया करें। फिर बाकी थोड़ा बहुत तो चलो चल जाता है, बट ज़्यादा मत खाएं। ज़्यादा हार्ट पेशेंट्स के लिए भी कहा जा रहा था। हम जरा इस पे आगे चल के कुछ शोज भी करेंगे, हम जरा इसको डिस्कशन का भी हिस्सा बनाएंगे कि कौन लोग कितनी क्वांटिटी में कौन सा गोश्त खा सकते हैं। ये बड़ा एक अच्छा हमारा इंटरेस्टिंग सा एक सेगमेंट हो जाएगा जो कि हम आगे चल के ऐड भी करेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस भी हो तो वो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। इसमें एक चीज़ और भी है कि जो गोश्त खाने की हम बात करें तो सबसे अच्छा तो ये कि बारबेक्यू करके खाएं, अच्छी बात होती है, बजाय इसके आप उसे बहुत प्रोसेस्ड खाएं। चप्पल कबाब और सीख कबाब, और पहले बना लिया फिर फ्रीज कर लिया, फिर आपने
दोबारा से उसको बनाया, बड़ा मज़ा आया, ये होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये सॉसेजेस या बहुत से और तरीके से हम उसे प्रोसेस करके खा रहे थे, तो ये नहीं करना। ट्राई करें कि प्रोसेस चीज़ें ज़िंदगी से कम करते चले जाएं। निकाल दें, बड़ा मुश्किल है लेकिन निकाल दें। वंस इन अ वीक इज़ फाइन, वंस इन अ ब्लू मून इज़ ओके, बट नॉट एवरी डे एंड नॉट इन एवरी मील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी डाइट का ख्याल आपने खुद रखना होता है, कोई और ख्याल नहीं रखेगा। कोई और तो आपको कहेगा नहीं नहीं खा लो कुछ नहीं होता। जैसे दावतों पे होता है ना, इंसिस्ट करते हैं खा लो कुछ नहीं होता, भरना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ठीक है, प्यार आपका अपनी जगह पे, दूसरे की सेहत भी अपनी जगह पे होती है। जिसने जितना खाना सामने पड़ा हुआ है, आजकल मुरव्वत का कोई सीन नहीं होता। हाँ, खाना सामने रखा हुआ है, आपने जितना खाना है खा लेंगे। तो ये जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके प्लेट भर के छोटी सी पहाड़ी बना के आप खिला रहे थे, तो ये आपने काम नहीं करना। जब भी आप दावत का इस्तेमाल करें, कोशिश करें 1 से 2 मीट डिशेज एंड दैट्स इट। साथ में सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो आप खा रहे हैं वो फिर मतलब प्रॉपर्ली आप डाइजेस्ट कर सकें। हम प्रोग्राम में और बहुत कुछ अभी आगे शामिल करेंगे और आज का शो हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। डिफरेंट टॉपिक्स पे हम आज बात करने वाले हैं और फिटनेस पे भी आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल आज, बिकॉज चलें ये पोस्ट ईट तो अपनी जगह पे, बट एट द सेम टाइम जो डिहाइड्रेशन के मसाइल, फिटनेस के मसाइल समर्स में हो जाते हैं, उनको किस तरह से केटर किया जा सकता है। एट द सेम टाइम आज जी म्यूजिक की महफिल भी आज यहाँ पे सजेगी, तो ज़रा देखते हैं कि आज कौन से सिंगर है। तो ज़रा सरप्राइजेस रखते हैं और हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जाने। बिल्कुल जी, ब्रेक में जा रहे हैं, वापस आएंगे, थोड़ी सी देर में रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब हम सबकी बड़ी एक टेंशन जो है वो सर्दियों गर्मियों में, तो कहती हूँ अब मौसम के साथ इसको लिंक नहीं करना चाहिए। ये जो हमारा जिस तरह का लाइफस्टाइल हो चुका है ना, जो हमारी डाइट होती है और एक्सरसाइज की तरफ हमने जाना नहीं है, इनफैक्ट वॉक तक लोग नहीं कर रहे होते कुछ, और सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे बिल्कुल भी। सो वो ये जो फिटनेस का मसला है ना, ये तो थ्रू आउट ये सदाबहार का हमारा मसला बन गया अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, अब क्या होता है कि लोग जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं वो अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा हमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उसके या एक्सरसाइज ना भी करें तो वैसे भी गर्मी की वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आज ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरह की डाइट ली जा सकती है, ऐसी कौन सी ड्रिंक्स हैं जो कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे डिहाइड्रेशन ना हो, और इसके अलावा ओवरऑल अपनी फिटनेस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत सारे लोगों को गर्मियों में हो जाता है, और हमें समझ नहीं आ रही होती हम क्या खाएं। इतना सा खाया होता है, ऐसा लग रहा होता है इतना ज़्यादा खा लिया, इतना तो नहीं खाया होता, स्पेशली ईद के बाद जब बारबेक्यू पार्टीज चल रही होती हैं, जब दावतें हो रही होती हैं, तो फिर इतना नहीं खाया होता, फिर इतना खाया होता है। फिर सवाल ये नहीं होता कि वेट कैसे मैनेज किया, फिर सवाल होता है इतना वेट कैसे मैनेज किया हुआ है। सही बात है। तो आज जरा इन तमाम मसलों के हल निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे से मौजूद हैं जी मोहम्मद अहमद, सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर है। हाँ, मैं उनका पूरा डेजिग्नेशन पढ़ना चाह रही हूँ। मोहम्मद अहमद हमारे साथ स्ट्रेंथ फिटनेस कोच भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, गाइड भी करते हैं, डाइट प्लान देते हैं, जबरदस्त काम माशाल्लाह वो कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? आप सुनाइए, अपने आप को कितने अरसे से फिट रखा हुआ है? तकरीबन कुछ 6-7 साल से। 6-7 साल। तो 6-7 साल पहले का अहमद और 6-7 साल बाद कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ओके। आई वाज 106 जब मैंने स्टार्ट किया था। ओके। नाउ आई एम 86। तो अभी आप अपने अच्छे वाले उस वेट कैटेगरी में आए हुए हैं तकरीबन, लेकिन अभी भी जर्नी चल रही है। स्टिल यू वांट टू लूज। अच्छा, वैसे जितने लोग फिटनेस जर्नी की तरफ आए हुए होते हैं या वो फिटनेस ट्रेनर बने हुए होते हैं, ज़्यादातर जो सर्टिफिकेशंस आए हैं वो फिर ले रहे होते हैं प्रोफेशनली, वो उनकी अपनी एक वेट लॉस जर्नी होती है। सो मे बी रियलाइजेशन उन लोगों को ज़्यादा होती है कि कितनी इसकी इम्पोर्टेंस है, ना कि उन लोगों को जिन्होंने अभी तक गोल अपना सेट नहीं किया होता। बेसिकली हम लोगों को तो वैसे भी प्रेजेंट करना होता है ना अपना आप, ठीक है, और हम लोगों का सबसे बड़ा मेन मसला ये होता है कि कभी हमने बल्क करना होता है, कभी हमने लूज़ करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हर टाइम इसी जर्नी में लगे रहते हैं। 6 महीने हमारे बल्किंग पीरियड चल रहा होता है, 6 महीने हमारा वो वेट कट पीरियड चल रहा होता है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा फोकस हम अपने ऊपर भी ज़्यादा करते हैं। ज़रा क्लाइंट को बताएंगे अपनी जर्नी, तो क्लाइंट एग्जैक्टली वो सेटिस्फाई होते हैं, करेगा, वरना वो कहेगा ये तो काम खराब है। अपना हाल देखो, हमारा क्या करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल हम लोग यही बातें कर रहे होते हैं ना कि जी वो ये वैसे सभी काम एस्थेटिक फिजिशियंस के साथ भी होता है ना, लोगों को देखते हैं खुद कितना अपने आप को उन्होंने मेंटेन तो यही बात होती है। देखें, आपको अगर एक चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता है, स्पेशली अगर मतलब आपके पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से भी आप अगर बात करें, तो आप किसी को मशवरा दें तो कोई सबसे पहले आपको देखता है कि इसका अपना क्या हाल है, हमें क्या मशवरा देगा। सबसे मेन चीज़ यही होती है, हमने अपने आप को
दिखाएंगे तो अगला बंदा हमारे पे जो है ना वो एतबार करेगा। सबसे मेन मसला तो ये है। ये बिल्कुल ऐसे है ना कि किसी के सर पे बाल ना और वो आपसे कहे कि यार ये तेरे इस्तेमाल करो बाल आ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, तो ये मामला होता है, मेरे साथ वाकई हो चुका है। एक बार्बर ने मुझे कहा उसके अपने बाल तकरीबन ख़त्म हो गए थे, उसने कहा कि ये तेल हमने बनाया तो ये आप इसका मसाज करें तो बाल आएंगे। मैंने कहा आप लाल है पहला तू आए वैसे मैंने लगाया, मैंने उससे कहा तू लगा खुद मैं ऐसे किसी झांसे में नहीं आता। अच्छा। so anyways, बात कहीं और निकल गई है। अब आप ये बताएं कि आजकल का ट्रेंड क्या है? क्या स्टिल इट्स अ वेट लॉस थिंग दैट इज गोइंग ऑन, कि सब उसी गोल के साथ आ रहे होते हैं? 80% 80 to 90% लोग, क्योंकि ख़ासतौर पे हमारा एक परसेप्शन है कि समर में हम जिम जाएंगे तो बहुत जल्दी पतले हो जाएंगे, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं सवाल होता। था कि समर के पर्सपेक्टिव से क्या वाकई ये ख्याल होता है कि वेट लॉस इज इजियर इन समर्स? देखिए ख्याल के तौर पे तो बहुत अच्छी चीज़ है, Okay. लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये ऐसी बात ऐसा नहीं नहीं है। है। Okay. क्योंकि मसला ये होता है कि जब हम देखें गर्मी है, गर्मी में वैसी स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके लिए जब आप जिम आते हो हम ये सोचते हैं कि यार मेरा ज़्यादा पसीना निकलेगा तो मेरा फैट बर्न हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। Okay. वो आपका जो है वो तो नॉर्मल जो है पानी होता है आपके जिस्म का, वही जो है सिर्फ water loss हो रहा वाटर होता है, लॉस हो रहा होता है, fat नहीं loss होता। फैट लॉस नहीं होता। देखें फैट का ताल्लुक जो है वो आपकी डाइट से है, जो मेन है आपको डाइट कंट्रोल करेंगे और साथ वर्कआउट करेंगे तब वो चीज़ इफेक्ट करती है। दोनों चीज़ें अगर आप कहेंगे कि मैंने खाली वर्कआउट करना है उससे मैं पतला हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। खाली डाइट करना, डाइट एंड वर्कआउट आप इसे किस तरह डिवाइड करते हैं? कितने परसेंट इसमें डाइट का रोल होता है और कितने परसेंट एक्सरसाइज का रोल होता है? वैसे तो लोग कहते हैं कि जी 80 और 20% होता है, लेकिन मैं 50-50 कहता हूँ क्योंकि दोनों को पैरेलल लेके चलना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, आपकी डाइट अच्छी बैलेंस डाइट होगी तभी आपका वर्कआउट भी इफेक्ट करेगा ना। अब वो जो 80-20 कहते हैं वो 80% डाइट को देते 80% डाइट को देते हैं। वो बेसिकली इसलिए कहा जाता है ताकि फोकस क्लाइंट को किया जाए कि वो डाइट फॉलो करें। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है जिम में तो आपके सामने है क्लाइंट, आपको पता है वो कितने एक्सरसाइज कर रहा है, कैसे कर रहा है, घर जाके या बाहर क्या कर रहे हैं, कौन सी पार्टीज कर रहे हैं, वो कितना खा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक क्लाइंट ने मुझे फेक पिक्चर्स भी भेजी हैं। खा वो कुछ हो रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेज दी मैं चिकन तक खा। डाउट्स होते हैं ना हमारे भी। मतलब अगले दिन आपका फेस बता रहा होता है और आपका वेट बता रहा होता है कि आपने कोई गड़बड़ की है। म्यूचुअल फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं हमारी। नहीं वैसे देखें, अगर ऑनेस्टली लोगों को इस बात को लोग इसको रियलाइज़ ज़रूर करेंगे कि एक दिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पीते हैं ना, आपने अपना वेट मेंटेन किया, आपने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास पिया ना, वो चाहे टेम्परेरी होता है लेकिन अगले दिन वो आपके वेट स्केल पे आ रहा होता है या आपको ब्लोटिंग फील होती है, आपको ब्लोटिंग फील होती है। अच्छा, गर्मियों में बॉडी में इन्फ्लेमेशन की बहुत ज़्यादा लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा और वेट गेन उसकी वजह से ज़्यादा लग भी रहा होता है। तो वैसे मैं चाहूँगी इसकी रीजंस भी ज़रूर बताएं कि क्यों होती है और इसको डाइट के थ्रू किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। देखिए इसमें जो सबसे मेन मसला आता है ना इन्फ्लेमेशन का, वो ये होता है कि जब हमें स्वेटिंग होती है तो हमारी बहुत सारी ऐसे नमकियात होते हैं जो हमारे जिस्म से स्वेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब उसको भी तो पूरा करना है ना। ठीक है, अब उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, आपका ये क्या कहते हैं इसको, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ वो निकलते हैं एग्जैक्टली। तो उस वजह से उनको पूरा करने के लिए फिर हम लोग को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि नींबू पानी या फिर जो है इलेक्ट्रोलाइट वाटर्स जैसा ग्रेटनेट हो गया, ठीक है, ये यूज़ करें। और इसमें पोटेशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके मसल्स के लिए। ज़रा पोटेशियम लेवल्स लो होंगे तो आपके मसल में जान ही नहीं रहती, क्रैम्प्स पड़ते हैं। हाँ। तो बेसिकली जो ये क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं उसकी मेन रीज़न यही होती है। जी। अच्छा, अब इसमें क्योंकि आजकल बहुत सारे सप्लीमेंट्स का भी रुझान है और अवेयरनेस भी उसकी खासी आ चुकी है। अच्छा, किस तरह का आपका वर्कआउट है या किस तरह का आपका गोल आपने सेट किया और क्या चीज़ आपको प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट या ड्यूरिंग वर्कआउट लेनी होती है? क्रिटीन इज़ वेरी इन दीज डेज। क्रिटीन थोड़ा सा बताएंगे, क्रिटीन कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, स्पेशली जो लोग वर्कआउट करते हैं? देखिए क्रिटीन का मेन जो काम होता है ना वो ये होता है कि आपको स्ट्रेंथ देना। ठीक है, ठीक है। अब समर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा होता है कि हम एक तो डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं और साथ में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं रहती, तो बेहतर होता है कि हम उसको एज अ सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और हर नॉर्मल पर्सन को जो है वो 5 ग्राम स्कूप ले लेना चाहिए। ओके, यानी क्रिटीन इज फॉर एवरीवन? यस, एवरीवन जो कि वर्कआउट कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट नहीं कर रहा अगर नहीं कर रहा तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले। फीमेल्स को भी जरूरत ही प्रॉब्ली नहीं है फिर। हाँ, ऐसे जितना नहीं होता, लेकिन अगर उसकी एग्जर्शन ज़्यादा है, काम उसका इस तरह का है तो उसको तो फिर ज़ाहिर ही पता है कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। और इसमें मेल फीमेल वाला इशू नहीं होता, दोनों ले सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब कौन से मशरूबात हैं, कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जो कि डाइट में ऐड होनी चाहिए जिससे आप वेट गेन भी नहीं करेंगे
मैं वेट लॉस की इस वक्त बात नहीं करूँगी, बट एक normal बात मैनेजमेंट फिटनेस नॉर्मल इंसान के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो दिन भर ऐड, खाली पेट भी, सोने से पहले भी, ओवरऑल दिन में भी? लेकिन सबसे मेन जो है वो तो सिंपल वाटर है, ठीक है। वो ज़्यादा, वो एटलीस्ट आपको 3 से 4 लीटर तो डेली का लेना है, खासतौर पे समर्स में। मैं तो खैर विंटर्स में भी ये रिकमेंड करता हूँ। और साथ में ये कि अगर आप क्या कहते हैं नींबू पानी यूज़ कर लें, वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। ग्रीन टीज हो सकती हैं, और सिनेमन टी आजकल बहुत इन हुई है। वो सिनेमन टी का क्या फ़ायदा है? वेट लॉस के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बाकी और तो इतना ओके। लेकिन नहीं, जनरली भी सिनेमन तो इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, बट बिल्कुल वेट लॉस के लिए सिनेमन इज समथिंग न्यू फॉर अस। हाँ, तो रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके? आते हैं, लेकिन वो रात को अगर आप लें तो रात को पिए, रात यानी आफ्टर योर ऑल मील्स, रात को सोने से पहले सिनेमन टी आप पिए तो बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। बेहतर। असल में हम लोग ना जो मिल्क टी है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा, असल मसला ये है जी, चाय में तो मसला ही नहीं है, चाय में जो दूध है मसला उसका है। मसला उसका अच्छा, है। उसमें कितनी कैलोरीज है, जरा ये लोगों को बताएं ना, कितनी कैलोरीज होती है? कैलोरीज को हम इस तरह से नहीं कर सकते कैलकुलेट, क्योंकि इसमें ना एग्जैक्ट कैलोरीज कोई भी नहीं कर रहा। अगर हम गूगल करते हैं तो उस पर हमें 150 कैलोरीज भी आ रही होती हैं। डिपेंड्स कर रहा होता है कि हमने चाय बनाई कैसे, क्योंकि मिल्क हमने कितना डाला है और कौन सा मिल्क यूज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। बिल्कुल है, टी वाइटनर यूज कर रहे हैं आप, खुला दूध यूज कर रहे हैं, प्लस ये भी आप कप पी रहे हैं या मग पी रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत मैटर करता है। कितनी दफा पी रहे हैं, कितनी दफा पी रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि मोस्टली सुनने में ये आता है यार 4-5 कप तो मैं नॉर्मली पी लेता हूँ। अब 4-5 कप बहुत ज़्यादा। चलें आप 150 कैलोरीज भी है, 5 कप लगाएं अंदाजा, पूरा मील से भी ज़्यादा आपके एटलीस्ट आप कह लें कि 1.5 मील बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो चाय तो वैसे भी आई थिंक कट डाउन करें, वैसे समझ में इसलिए भी कट डाउन करें, आई मीन दिल भी नहीं करता इतनी गर्मी में, बट स्टिल इफ यू आर फॉन्ड ऑफ टी, इट्स डायरेटिक। अगर आप चाय पियेंगे तो आपकी बॉडी से वैसे ही जो पानी है वो एक्सक्रीट आउट होता है, ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होता है, फिर आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। अगर आप चाय पी रहे हैं ना तो ज़्यादा पानी पीना है, फिर वो 4 लीटर वाला काम नहीं है, फिर आपको ज़्यादा पानी। असल में हमारी एक मिसकंसेप्शन ये भी आती है कि यार गर्मी है तो चाय पी लें तो गर्मी को काटेगी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ये कौन कहते हैं? ये भी आता है, ये भी सुनने में आता है कि गर्मी है तो हम गर्म चाय पीते हैं तो जो है उससे, वो जो लस्सी पी रहे होते हैं, नींबू पानी बना के पी रहे होते हैं, वो पागल शागल है, कौन है? यही मसला है ना। नहीं, लेकिन इसमें देखें, इसमें एक मसला ये भी है कि फॉर एग्जांपल आप अगर अरब ममालिक में जाएं जहाँ पे गर्मी वैसी बहुत ज़्यादा होती है, नो मैटर व्हाट वो ब्लैक कॉफ़ी पी रहे होते हैं, मतलब जितनी मर्जी गर्मी है दे आर टेकिंग ब्लैक कॉफ़ी। बट आप ये देखो ना कि गर्मी बाहर है, हाँ ठीक है, उनके घर में गर्मी नहीं है, उनकी जो घर है वो एयर कंडीशनर है, गाड़ी एयर कंडीशनर है, ये भी चीज़ है ना। और वो आउटडोर काम भी बड़ा कम होता है क्योंकि आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, आप उनका लाइफस्टाइल देखें। नहीं, बट वो जो गर्मी लगनी काटती है वो मैंने वहीं से अडॉप्ट कर लिया। हाँ, तो वही बात है ना, बगैर सोचे समझे वहाँ से अडॉप्ट कर लिया कि गर्मी को गर्मी काट रही होती है। ऑलराइट, अब आते हैं जी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के ऊपर। ये कितना इंपॉर्टेंट है? नॉर्मली देखें हम लोग जिम जा रहे थे, 2 ही चीज़ें हैं, या वेट गेन है, मसल आपने बढ़ाना होता है, या आपने वेट लॉस करना होता है, अगेन आपने मसल बिल्ड करना, फैट कम करना होता है। लेकिन ये स्ट्रेंथ का एलिमेंट है, इसकी कितनी अवेयरनेस आई है हमारे अंदर कि अच्छा स्ट्रेंथ पर काम करना है? अब आ रही है, ओके, अब बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि देखें अभी जो मसला है ना वो ये है कि जितने भी क्लाइंट्स हमारे पास मतलब हमारी जिम में आते हैं, उसमें ये होता है कि मैंने जैसे बताया कि 80% लोग आते हैं वेट लॉस के लिए, तो उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है एज़ कम्पेयर टू हाइपरट्रॉफी, क्योंकि हाइपरट्रॉफी तो गेनिंग के लिए है, ठीक है। जो बंदा गेन करने के लिए आ रहा है उसको हम एक्सरसाइज जो करवाएंगे वो हाइपरट्रॉफी करवाएंगे, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अब ये कि अब मॉडर्नाइज होती जा रही हैं, लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है, हमारे ट्रेनर्स भी बहुत ज़्यादा वो जो है एजुकेटेड हो रहे हैं, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अब तो आई थिंक इतनी उसमें हमने प्रोग्रेस कर ली है कि अब हमें बहुत कम टाइम के जो वर्कआउट्स हैं उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब ये चक्कर नहीं कि आपने 2-2 घंटे जिम लगाने हैं, आई मीन इफेक्टिव 20-30 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इज इनफ, मैक्सिमम 40 दैट डिपेंड्स अगर आप वाकई थ्रू आउट कर रहे हैं। आप इफ यू आर बिगिनर या बिल्कुल आप अभी स्टार्ट किए तो फिर तो आई थिंक बहुत ज़्यादा वर्कआउट डिपेंडिंग ऑन योर गोल, पूरा डिस्कशन के बाद बेसिकली ना 40 to 45 मिनट्स का वर्कआउट मेरे ख्याल से बहुत होता है। इसके अंदर आपका कार्डियो भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। 20 मिनट अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेन करते हैं उसके बाद आप कार्डियो करें, आपका पूरा हो जाता है। ये जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि ओवर ट्रेन कर रहे हैं 2-2 घंटे कर रहे होते हैं, ओवर ट्रेन जो अपने आप को कर रहे होते हैं, इसका कोई लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है? आपको 2 से 3 महीने बाद ही इफेक्ट पता लगना शुरू, आपका वेट स्टक हो जाता है। सबसे मेन चीज़ होती है आपका वेट स्टक हो जाता है, ओके, ठीक है, क्योंकि बॉडी अडॉप्ट कर लेती है ना उसको। वो 2 घंटे अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बॉडी ने अडॉप्ट कर लिया, अब उससे ज़्यादा उसको एक्सर्शन चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। तो अब फिर उसमें मसला ये है कि जब आप
2-3 महीने बाद जाते हैं तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम फिर ये आना शुरू हो जाता है कि उस रिजल्ट्स नहीं मिलते। सबसे मेन प्रॉब्लम आता है रिजल्ट, मेरे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ठीक है, रिजल्ट कैसे मिलेगा जब आप 2 घंटे 3 घंटे जो है वो वर्कआउट कर रहे हो, एग्जॉस्ट कर रहे हो अपने आप को बिला वजह का। बिल्कुल। और उसके जो एक और नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि आपके पास और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं रहती। सही बात है। ठीक है, आप घर जाएंगे जाके सो जाएंगे। एग्जैक्टली आपकी लाइफ बस जिम से शुरू हो रही है, जिम पे खत्म हो रही है, तो वो वाकई इस तरह के अब हमारी तो मजबूरी है, हमारा तो काम है, हमें तो सुबह से लेकर रात तक रहना पड़ता है। लेकिन एक्सरसाइज के पर्सपेक्टिव से लोग जा रहे होते हैं तो वो तो वो मेरे ख्याल से बहुत भी अगर आपने टाइम स्पेंड करना है तो स्टार्टिंग में आप, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो 1 घंटा बस। लेकिन अगर ज़्यादा शौक हो और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ले और काम खराब हो जाए तो फिर आप कहते हैं खुदा हाफिज़। तो बेहतर है कि आप एक ऑप्टिमम काम करें। एग्जैक्टली, ये बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोनों चीज़ों में, डाइट में भी और वर्कआउट में भी। अब आप ज़्यादा देर वर्कआउट करेंगे या बहुत ज़्यादा डाइट फॉलो करते हैं, मतलब डाइट फॉलो का मतलब ये कि अनरियलिस्टिक, एग्जैक्टली क्रैश डाइट्स वगैरह करते हैं तो वो थोड़ी देर से ही चलती है, उसके बाद फिर आप वो डिसाइड हो जाते हैं, आप छोड़ देते हैं। या आप डबल गेन भी कर लेते हैं और उसके बाद जब आप खाना शुरू कर रहे हैं, आप खाना शुरू करेंगे तो आप डबल गेन कर सकते हैं। डबल गेन करेंगे एट द सेम टाइम जो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमने बहुत सारे लोगों को देखे कि आपका मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं। सिंपल वॉक वो कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कितनी देर दिन में की जाए? वो लोग जो कि प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पा रहे, जिम नहीं जा पा रहे होते, जो कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। देखें, खाली वॉक इफेक्ट नहीं करती, मैंने आपको पहले भी बताया, दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं। डाइट को साथ लेके चलेंगे तो वॉक भी इफेक्ट करेगी, लेकिन उसमें ये कि 20 मिनट्स अगर आप वॉक कर लेते हैं, नॉर्मल वॉक अगर आप करते हैं तो मेरे ख्याल से तो ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि आप डेली ना अपना एक बुक करें कि अगर मैं 20 मिनट में 3 किलोमीटर वॉक कर रहा हूँ बिलफर्ज, तो 5 दिन बाद हमारा टाइम वो है डिस्टेंस बढ़ जाना चाहिए, या टाइम कम हो जाए डिस्टेंस जो है उतना ही रहे। इन दोनों चीज़ों को लेके हम चल सकते हैं। अच्छा, फिटनेस जर्नी में कौन सी ऐसी बुनियादी गलतियां हैं जो कि क्लाइंट्स कर रहे होते हैं या आपके आसपास आपने नोटिस की हैं इन योर करियर कि ये वो बुनियादी गलतियां जो कि फिटनेस जर्नी में लोग करते हैं? सबसे पहले तो कंसिस्टेंट नहीं होते। ठीक है, ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं सबसे मेन चीज़। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हमारी जो मिसकंसेप्शंस हैं कि जिम जाऊंगा या मैं अपने बच्चे को जिम भेजूंगा उसका हाइट रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। फिर एक और चीज़ ये आ जाती है कि खाली डाइट खाली वर्कआउट दोनों में से कोई एक चीज़ फॉलो करें ये भी गलती तो मैं अपने गोल अचीव करता हूँ, बैलेंस रखना है। ठीक है। फिर आजकल हमारी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जो हो जाती है ये चीज़ कि मैं जिम जाऊँगी तो मैं जो बॉडी बिल्डर्स बन जाऊँगी, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये मेन कुछ चीज़ें अपने हार्मोन्स हैं, उसका अपना इम्पैक्ट है। देखिए, मेन चीज़ जो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हमने सबसे मेन फोकस करना होता है फिटनेस के ऊपर। एब्सोल्युटली। ठीक है, वो ज़रूर हेल्थ पे, क्योंकि एक तो हमारे जो हैं फूड आइटम्स इस तरह के नहीं हैं क्या उसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। दूसरी चीज़ ये आती है कि 30 के बाद जो है ना, एट द एज ऑफ 30 एग्जैक्टली मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, तो उसमें आप में बहुत ज़रूरी होता है। आई वाज अबाउट टू आस्क दिस क्वेश्चन एज वेल, क्योंकि 30 जब आप क्रॉस करते हैं तो आपका मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है। ऐसे टाइम पे वर्कआउट एक तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया, डाइट ज़रूरी हो गया, प्रोटीन ऐड करना ज़रूरी हो गया। थोड़ा सा इस पे बताएं कि उस वक्त आपकी जर्नी क्या होनी चाहिए फिटनेस की? उस टाइम पे आपकी जर्नी तो ये होनी चाहिए कि आपका जो मसल है उसको रिटेन किया जाए। ओके, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मसल लॉस 30 के बाद होता है और हमारी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ भी उसके बाद ही स्टार्ट होती हैं। जैसे डायबिटीज़ हो गई, फैटी लिवर हो गया, तो ये चीज़ें हमें अक्सर हमारे जो है वो 80 to 90% लोगों में आ रही है। ओके, उसकी सबसे मेन रीज़न हमारा लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों को भी अगर 30 क्रॉस हो गया तो वो प्लीज़ एक्सरसाइज करें, और लड़कियों को तो बल्कि ज़्यादा करना चाहिए। हम लोगों का जो है यहाँ बहुत सारा इशू ये चीज़ आती है कि फीमेल्स की तरफ ज़्यादा वो खुद भी फोकस नहीं करती हैं और उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट भी किया जाता है कि यार तुम जिम जाके क्या करो, कि हल्के उनको उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने देखें घर पे भी सारी चीज़ें मेंटेन करनी है और ऑफिस गोइंग है, उन्होंने ऑफिस भी देखना है, तो अपने लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि वो टाइम निकालें और एक्सरसाइज करें। मी टाइम होना चाहिए, जो एग्जैक्टली बिल्कुल होना चाहिए। मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। तो मी टाइम होना चाहिए ना, क्यों नहीं करती जिम? लेकिन उस मी टाइम में जिम भी होना चाहिए। हाँ, ये मी टाइम में स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए कि उंगली की एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने ऐसे। अरे हम क्या करें, हम जिम जाते हैं, हम जरा सी सिर्फ कार्डियो करते हैं, इतना थक जाते हैं कि उठने की दोबारा हिम्मत नहीं होती, वापस बैठ जाते हैं। नहीं, वो इसका एज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन स्टिल अगर नहीं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, डाइट भी डाइट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डाइट सही नहीं ले रहे तो डेफिनेटली आप थक जाएंगे। व्हाट्स योर डाइट? यस, I'll tell you in break, okay? थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद था और ज़ाहिर है बुनियादी बात यह है कि
हेल्थ एंड फिटनेस, दैट शुड बी योर फोकस पॉइंट। क्योंकि ये नहीं कि बॉडी बिल्डिंग, मैं कहता हूँ वेट लॉस should be your focus too. should be everybody's focus point. The health and fitness thing. मैं तो आपके सामने ट्रेल जाता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, ट्रेल स्विमिंग सोने करता हूँ, जाते हैं, मैंने बता दिया था सबको आपका सारा ट्रेल पे mind- ऊपर जाके सोता हूँ ना, मतलब okay fine, let's take a break, we'll be right back, stay with us, this is Rising Pakistan. वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जानवरों के हुकूक की, उनके तहफ़्फ़ुज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। हम अपने बच्चों को अगर इंट्रोड्यूस ही नहीं कराएंगे कि अच्छा जानवरों का ख्याल कैसे रखना है, उनकी जो स्पेस है उसको रिस्पेक्ट कैसे देनी है,